गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 का हम 9 क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं और उसको एग्जांपल देकर बताइए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, अब रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट क्या हो, रिलीज हो, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ हीट हो, हीट का निकलना बाहर। रिएक्शन कंप्लीट होने पर हीट जब बाहर निकलती है, किसी भी दो एटम या एलिमेंट्स के आपस में जुड़ने पर हीट बाहर निकले, तो ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अपोजिट एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन विच अकर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट की क्या हो, एब्जॉर्ब करे हीट, यानी कि जब दो केमिकल रिएक्शन आपस में जुड़ रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट क्या करनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जाम्पल, सॉरी एक्सप्लेन। कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, एक्सप्लेन करो। तो आपको एक्सोथर्मिक का मतलब पता होना चाहिए, जब दो एलिमेंट्स केमिकल्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो हीट क्या हो, रिलीज हो, वहाँ होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी अभी हमने पढ़ा है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने ऑक्सीजन गैस का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकलना, बाहर निकलना, और उसके साथ एनर्जी और हीट भी बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये कैसे पता लगाएंगे हम, जब हम लोग फूड की फॉर्म में ग्लूकोज को लेते हैं C6H12O6, जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं अंदर इनटेक करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज से रिएक्ट करके उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और किस में ब्रेक डाउन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, एंड एनर्जी हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। जब एनर्जी और हीट हमारी बॉडी से बाहर निकलती है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन के टाइम पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हमारा प्रोडक्ट होता है जो हमको बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एनर्जी हमारी बॉडी से जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वार्म ब्रीथ हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, वो एनर्जी होती है या हीट होती है। इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शंस। कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होती है। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम लोग आंसर देखेंगे। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो हम इस तरीके से रिलेट करके बता सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस। यानी एक सिंगल जो सब्सटेंस होता है जब वो उसको हीट दी जाती है तो वो हीट लेकर क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं उनमें टूट जाता है। तो इस तरीके से एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो प्रोडक्ट बना रहा है टूट कर, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल CaCO3, ये सिंगल सब्सटेंस है, हीट को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, CaO और CO2 दो अलग अलग सब्सटेंस में क्या हो रहा है, टूट रहा है, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट रहा है। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट, एक ये और एक ये, दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। देखो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है टूटकर, जबकि इसका अपोजिट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। जैसे हमने एग्जांपल अभी देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट को लेकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर
एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमको क्या बताना है कि इसके लिए एक एग्जांपल देना है। जब वो हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जब हीट रिक्वायर होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट की जरूरत होती है तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने एग्जांपल देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट को लेकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये थर्मल मतलब होता है हीट को लेना। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट वाली रिएक्शन जो होती है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायरिंग लाइट, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लाइट की ज़रूरत हो तो वो केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, लाइट वाली केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे कि 2AgCl जो है, इसको लाइट की ज़रूरत होगी तो 2Ag + Cl2 डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस दो में टूटेगा, यहाँ पे भी दो में टूट रहा है, लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में होगा और ये हीट की प्रोसेस में होगा, इसीलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे और इसे लाइट डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इस तरीके से हमारे आज कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट 13, 14, 15 और आगे के जो क्वेश्चन करवाने वाले होंगे बुक में से वो मैं आपको करवाऊंगी। बाकी जो आप खुद कर सकते हैं वो आपको खुद नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।